सिकंदराबाद में भारी बारिश के बावजूद भी महायज्ञ में जमकर झूमे श्रद्धालु। नगर के होली मेला रोड स्थित राजा रेजिडेंसी में हो रहे 108 कुंडीय विराट महायज्ञ व युवा सम्मेलन के दूसरे दिन बारिश ने बाधा बनने की कोशिश की, लेकिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की महायज्ञ में भारी भीड़ जुटने लगी। करीब 9 बजे जब ध्यान योग व्यायाम से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, लेकिन इस दौरान बारिश ने दस्तक दी। श्रद्धालु अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए और भजन कीर्तन और हवन बारिश के बावजूद जमकर झूमे। बारिश होने के कारण थोड़ी अव्यवस्था हुई, लेकिन गायत्री परिवार के लोगों ने सभी को संभाल लिया। सभी ने अपना दायित्व निभाते हुए हवन को संपूर्ण कराया। हवन पंडाल में बारिश का पानी भर गया। कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था को संभाल लिया। किसी ने पानी निकलवाया, किसने भोजनालय व्यवस्था को संभाला और दूर दूर से आए श्रद्धालुओं भी सेवा में जुटे रहे। बाहर से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि यदि बारिश हो या तूफान आए, यज्ञ को पूर्ण करा के ही जाएंगे। कार्यक्रम संयोजक शैलेश कुमार ने बताया कि यदि रविवार को भी बारिश होती है तो हवन के लिए गायत्री परिवार द्वारा अस्थायी व्यवस्था कर ली गई है। मैं इस समय जहाँ पर 108 कुंडीय महायज्ञ चल रहा है वहाँ खड़ा हुआ हूँ। राजा रेजिडेंसी में खड़ा हुआ हूँ। आपने सुबह से देखा होगा कि मौसम ने क्या करवट ली है और आज जिस टाइम हवन होना था बारिश बहुत तेज़ी से करीब 1.5 घंटे तक पड़ती, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर श्रद्धालु भारी भीड़ में मौजूद रहे। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि पानी पंडाल में भर गया। आप देख सकते हो कि पानी भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी श्रद्धालु थे यहाँ पर पूजा अर्चना करने आए और कथा भी सुनी और प्रसाद भी ग्रहण करा। लेकिन प्रकृति की मार है ये, जो कि इस प्रकार से जो 1 महीने से तैयारियां चल रही थी उस पर पानी तो फिर गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने और यहाँ के सारे सदस्य हैं जो गायत्री परिवार के, उन्होंने पूर्ण सहयोग करा लोगों के लिए। और इतनी भरी बारिश में भी क्या नाम पूजा अर्चना की, उन्होंने हवन भी किया और कथा भी सुनी। अब देखते हैं कि कल यहाँ पर चिन्नम पांड्या जी अपना युवाओं को संबोधित करने आ रहे हैं, उनका अपने विचार रखने आ रहे हैं। क्या देखते हैं ये प्रकृति फिर से क्या बारिश बरसाएगी या होगा। वैसे लोगों का इनका मानना है कि हमने कुछ अस्थायी तौर पर हवन कुंड बनाए हैं, यदि बारिश हुई तो वहाँ पर हवन किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं जो कि बिल्कुल भीगे हुए हैं और पूरी तरह से लगे हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? मुकेश चंद शर्मा। आज बारिश हुई उसके बावजूद भी आप टिके रहे और टिके रहेंगे सब लोग यहीं पर। हवन पूर्ण होगा? हवन पूर्ण होगा पूर्ण तरीका। क्या नाम है? दीपांशु शर्मा। दीपांशु जी, बारिश हो रही थी लेकिन आप मुझे लग रहा है पूरा भीग रहे हो, उसके बाद भी डटे हुए हो। बिल्कुल डटे रहेंगे जी। और युवा हो, यहाँ से क्या सीख के जाओगे? बहुत कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। सीखे हुए हैं और सीखे हुए हैं। ये युवा थे और यहाँ के कार्यकर्ता थे, वो कह रहे हैं कि चाहे बारिश हो कुछ भी हो हवन पूर्ण करा कर ही जाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, जरा उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो हवन में किस प्रकार से अपना सहयोग दे रहे हैं। यहाँ पर नगर मशीन भी मंगाई गई थी पानी निकालने के लिए। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। महायज्ञ हो रहा है, युवा सम्मेलन भी हो रहा है, तो आप में बड़ा उत्साह है, लेकिन बारिश हो गई उसके बावजूद ही, तो इसके बारे में आप क्या? बारिश भी होते रहे फिर भी यज्ञ होगा। यहाँ पे पूरा सब चीज चल रही है, मतलब पानी भी निकल रहा है और सब चीज मेहनत कर रहे हैं सब युवा जितने भी बच्चे हैं। आप और कहाँ से आए? मेरा नाम रणसिंह यादव है, मैं सिकंदराबाद से हूँ। आज बारिश हो गई थी हवन पर, लेकिन आप लोग फिर भी डटे हुए थे, तो इससे आपका क्या कहना है? बारिश आने पर भी हम यज्ञ पूर्ण करेंगे। बारिश और भी होगी तब भी यज्ञ यहाँ पर होगा, नियत समय पर होगा और आगे पूरी तरह से यज्ञ पूर्ण होगा। यहाँ पर महायज्ञ हो रहा है सचिन जी, और यहाँ बारिश हो गई है, लोग फिर उसके बावजूद ही रुके हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इतना ऐतिहासिक दिन है कि 34 साल के बाद ये 108 कुंडीय हवन का हमारे नगर सिकंदराबाद के अंदर इतना बढ़िया आयोजन हो रहा था, पर प्रभु की इच्छा थी कि बारिश आए। लेकिन लोगों की इतनी आस्था है कि लोग जितने भी यहाँ लोग आप देख रहे हैं सब व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। कोई पानी निकाल रहा है, कोई भोजन की व्यवस्था देख रहा है, कोई मंडप की व्यवस्था देख रहा है। तो सब लोगों की अपनी अपनी आस्थाएँ और आस्था से जुड़े लोग सब बारिश को भी नहीं देख रहे हैं और अपना अपना काम सब लोग कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं अपने अपने काम। आप भी बुजुर्ग हैं और पूरी तरह से लगे हुए हैं इतनी बारिश में भी, थोड़ा बताएंगे आज जैसे बारिश हुई तो उसमें क्या क्या हुआ? देखिए, जिस उत्साह से यज्ञ कार्य होने जा रहा था वही उत्साह
अब इस समय बारिश में भी बना हुआ है, लोग अपनी अपनी जगह पर सभी कार्य कर रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना तो सभी कर ही रहे हैं। कि यज्ञ स्थल पर पहुंची और यहाँ पर देखा युवा बुजुर्ग चाहे जो भी हो अपने अपने सभी कार्य को अपने को अंजाम दे रहे हैं। कोई पानी निकाल रहा है, तो कोई टेंट को देख रहा है, कोई भोजन की व्यवस्था देख रहा है। लेकिन इन लोगों का मानना है बारिश चाहे कुछ कितनी भी हो, यज्ञ तो होकर ही रहेगा और हमें पूरी आस्था है। और पूरा उसी प्रकार से भीड़ भी आ रही है, यहाँ पर लोग आ भी रहे हैं बारिश में, कोई छाता लेकर आ रहा है। आप देख सकते हो उधर पीछे मेरे लोग खड़े हैं, पूरा कार्य करने के लिए खड़े, मशीन लगा रखी है पानी के लिए। अब कल का लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार है 9 तारीख का, जो कि चिन्ह पांडे जी आएंगे और वहाँ पर युवाओं को संबोधित करेंगे और उनके विचार सुनने के लिए लोगों में बहुत उत्साह है। यूपी तेरे की रिपोर्ट। अब अपने घर का सपना देख रहे हजारों लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, नगर पालिका वासी क्षेत्र में राजा रेजिडेंसी आ गया है आपके सपनों की चाबी के साथ। जीटी रोड से मात्र 50 मीटर की दूरी पर बिजली की सुविधा से लेकर कॉलोनी में अस्पताल, सुपरमार्केट सहित अन्य कई जरूरतमंद फैसिलिटीज के साथ राजा रेजिडेंसी न केवल रखे आपकी जरूरतों का ख्याल, बल्कि ये मदद करता है आपकी हेल्थ में एक बेहतरीन सुधार लाने का। यानी ताजा हवा और पेड़ पौधों से हरी भरी इस कॉलोनी में आपका दिल खुद कहे चलो सैर करें। सिर्फ इतना ही नहीं, राजा रेजिडेंसी रखे आपके अपनों की सुरक्षा का ख्याल विद इट्स हाई कमांड सिक्योरिटी गार्ड्स। यानी एक ऐसा प्लेस जहां फैसिलिटीज भी और अपनों की सुरक्षा भी। जी हाँ, सुरक्षा ऐसी जिस पर आप कर सकते हैं पूरी तरह से विश्वास, क्योंकि यहाँ आपको मिले सिक्योरिटी गार्ड के साथ डिजिटल सिक्योरिटी। यानी आप और आपके अपने रहेंगे 24/7 अंडर CCTV सर्वेलेंस, मतलब अब सुरक्षा की पूरी गारंटी। तो इंतजार किस बात का, आइए इस दिवाली बढ़ाएं एक कदम अपनों की खुशियों की